हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हैंडपंप वाली चुड़ैल की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में सुंदरी नाम की एक लड़की रहती थी, जिसका रंग सांवला था और चेहरे पर काले काले दाग थे, जिस कारण गांव के लोग सुंदरी से दूर दूर भागते थे और उसे गांव के अंदर भी नहीं रहने देते थे। एक दिन सुंदरी पानी लेने के लिए गांव के हैंडपंप पर आती है। उसी समय गांव के कुछ लोग भी हैंडपंप के पास ही खड़े थे। जैसे ही सुंदरी हैंडपंप के पास आती है, वैसे ही गांव के वो लोग उसे देख लेते हैं। अरे ओ लड़की, चल हट यहाँ से। मना किया है ना गांव में घुसने से। तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसी शक्ल लेके पानी भरने आ गई। चल हट यहाँ से। इस हैंडपंप से केवल गांव वाले ही पानी भर सकते हैं। झंडू भैया, बहुत दिनों से पानी नहीं पिया है, बहुत प्यास लगी है। प्लीज भैया, मुझे पानी भरने दो प्लीज। सुंदरी रोने लगती है, लेकिन गांव के उन आदमियों को सुंदरी को देखकर दया नहीं आती। वो सुंदरी पर हंसते हैं और उसे और गंदा गंदा बोलते रहते हैं। देखना जरा झंडू भैया, नाम है सुंदरी और सुंदरी नाम की चीज नहीं है शकल पर। टीलू भैया, इंसान की सुंदरता शक्ल से नहीं देखी जाती, बल्कि मन की सुंदरता होती है, और मेरा मन साफ है। ऐसा किसी की शक्ल का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है भैया। अरे चुप कर कुरूपनी। एक तो अपनी शक्ल दिखाकर हमारा दिन खराब कर दिया, अब तू हमें सिखाएगी? हट यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भगाऊंगा यहाँ से। पानी तो तुझे भरने देंगे नहीं हम। निकल चल। दोबारा दिख मत जाना यहाँ को। इतना मारेंगे ना, मार मार के चमड़ी उधार देंगे। सुंदरी रोते रोते बिना पानी भरे वहाँ से चले जाती है और अपने घर पहुँचती है। हे भगवान, कैसे शैतान लोग रहते हैं इस गांव में। कोई प्यासा मरे तो मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ऐसी शक्ल है तो इसमें मेरा क्या कसूर भगवान? मेरा क्या कसूर है? मेरा इतना गला सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। तो पानी नहीं मिलने की वजह से उस रात सुंदरी की मौत हो जाती है। उसके बाद कुछ दिनों तक सुंदरी को घर के बाहर आते न देख गांव के लोगों में बातें होने लगती हैं। अरे ओ गीता बहन, सुनो तो जरा। पता नहीं बहन, तुमने ध्यान दिया या नहीं, मुझे तो कुछ दिनों से वो सुंदरी दिखाई नहीं दे रही है। क्या तुमको दिखी वो? नहीं दीदी, मुझे भी नहीं दिखी। पता नहीं कहाँ गई कलमुही। लगता है गांव छोड़ के ही भाग गई। हाँ, सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन बहन, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो गया तो हम पे नाम ना आ जाए। ना दीदी ना, हम पे जो क्यों नाम आएगा, हमने जो क्या किया भला उसे। कि तभी झंडू और टीलू भी वहाँ पर आते हैं। अजी रिंकिया के पापा, सुनते हो? वो सुंदरी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? मुझे तो लगता है भाग गई होगी डर कर। चलो चलकर देखते हैं कहाँ गई। तो ये सब सुंदरी के घर जाते हैं और सुंदरी के घर से बहुत तेज गंदी बदबू आ रही थी। अरे झंडू भैया, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है इस सुंदरी के घर से। छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आने को हो रहा है। मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर भैया, तुम ही जाओ भैया घर के अंदर। तो झंडू को घर के अंदर सुंदरी की लाश पड़ी हुई दिखती है, जो कई दिन होने के कारण सड़ रही होती है। अरे ओ टिलवा, ये सुंदरी तो मर गई रे। कितनी गंदी बदबू आ रही है। उसके बाद वो लोग सरपंच के साथ मिलकर सुंदरी की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी वहाँ एक पागल औरत आती है, जिसके बाल सफेद और खुले थे। वो आकर वहाँ सबसे कहने लगी, वो वापस आएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों ने अपनी मौत बुलाई है।
अरे हट पागल, यहाँ से भाग जा यहाँ से। कोई नहीं बचेगा, सबको मार देगी। अरे अरे झंडू भैया, ये क्या कह गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर नहीं टीलू, चुप कर। वो पागल की बातें कहाँ सुन रहा है तू? पागल है वो। उसके बाद सब अपने घर को चले जाते हैं। कुछ महीने बाद झंडू किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। एक रात गांव में लोगों को हैंडपंप चलने की आवाज आ रही थी। हैंडपंप खुद से चल रहा था। इस आवाज को सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने घर से बाहर नहीं निकलते। अगले दिन उजाला होने पर लोग अपने घर से बाहर आते हैं। अरे दीदी, कल रात आवाज सुनी तुमने? हाँ रे, क्या था बहन वो? हाँ दीदी, वो हैंडपंप खुद ही चल रहा था। बल दीदी, ये कैसे खुद ही चल रहा होगा? मैं तो बहुत ही डर गई कल रात। हाँ बहन, एक तो रिंकी के पापा भी घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा। कहा अगले दिन झंडू गाँव से वापस आता है। अरे क्या हुआ रे रिंकिया की मम्मी? इतना चुपचाप क्यों खड़े हो सबके सब? फिर टीलू झंडू को रात में हो रही सारी घटनाएं बताता है। अरे धत, क्या यार तुम लोग भी। अरे मजाक कर रहा होगा कोई तुम्हारे साथ। प्रैंक हो गया भैया, प्रैंक। उस रात जब हैंडपंप चलने की आवाज फिर से आने लगती है तो झंडू हैंडपंप की ओर जाने लगता है। आज ना जो ये मजाक कर रहा है उसे पकड़कर गांव वालों के सामने लाता हूँ। तभी झंडू को हैंडपंप पर एक भयानक डरावनी चुड़ैल दिखती है। उसे देखकर झंडू बहुत डर जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे झंडू, पहचाना नहीं तूने मुझे? बड़ी कमजोर याददाश्त है तेरी। रिंकिया के पापा। पानी नहीं भरने दिया था ना तूने मुझे? आज प्यास बुझाऊंगी, लेकिन पानी से नहीं, तेरे खून से। हमें माफ कर दे सुंदरी बहन, माफ कर दे। हमसे नादानी हो गई, तेरे नादान भाई को माफ कर दे। हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। तू बहुत खूबसूरत है बहन, माफ कर दे। अरे रो क्यों रहा है रे झंडू? हंस ना हंस, मुझ पे बहुत हंस रहा था। ही हंस देली रिंकिया के पापा, ही हंस देली। ओह फिर चुड़ैल झंडू को मारकर उसका पूरा खून पी जाती है। झंडू के मरने की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। ये झंडुआ को समझाया था हमने, कुछ तो गड़बड़ है उस हैंडपंप पर, लेकिन समझा ही नहीं हमारी बात। अब देखो निपट गया। अब गांव वाले डर के मारे हैंडपंप पर पानी भरने नहीं जा रहे थे, जिससे सभी के घर में पानी खत्म होने लगा और प्यास से सभी का गला सूखने लगा। टीलू के घर में पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी, तो टीलू सोचता है चुपचाप पानी भरने हैंडपंप पर चले जाता हूँ, किसी को क्या ही पता चल रहा है। जैसे ही टीलू हैंडपंप पर पहुँचता है, वैसे ही वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्या टीलू भैया, क्या सोचा था? चुपचाप बचकर निकल जाओगे? मेरी प्यास अभी बाकी है, तेरा खून पीना है मुझे। चुड़ैल टीलू को भी मार देती है और उसका भी सारा खून पी देती है। इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए सरपंच एक गांव वाले के साथ एक बाबा के पास आता है और सरपंच बाबा को सारी बात बताता है कि कैसे उन्होंने सुंदरी को तड़पाया और वो प्यासी मर गई और अब वो बदला लेने आई है। तुम लोगों को पता भी है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है? दरिंदगी की भी हद होती है। पानी पिलाना एक धर्म का काम होता है और तुम लोगों ने पानी ना देकर एक इंसान की जान ले ली। हमका माफ कर दो बाबा जी, हमसे गलती हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें बचा लो बाबा जी, हमें बचा लो। अब बाबा उनके साथ हैंडपंप पर जाता है और वहाँ चुड़ैल खड़ी थी। अरे आ गए तुम लोग? आओ आओ, मुझे बहुत प्यास लगी थी, सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। हमका माफ कर दे सुंदरी बहन, हमसे पाप हुआ है, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, माफ कर दे बहन। मुझे तुम लोगों ने गांव से निकाला, फिर पानी भी नहीं भरने दिया। मैं बिना पानी के प्यास से ही तड़प तड़प कर मरी थी। मेरा क्या कसूर था
मेरा रंग रूप, अरे रंग रूप तो भगवान की देन है। अब तुम सब भी तड़प तड़प कर मरोगे। सुंदरी बेटा, माफ कर दे इन गांव वालों को। अब से इस गांव में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। माफ कर दे बेटा, तुझे भी मुक्ति मिलेगी। क्यों तड़प तड़प के रहना चाहती है? लेकिन मेरी प्यास का क्या? मैं तड़प रही हूँ। इन सब का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। सुंदरी बेटा, ले ये पवित्र गंगा जल पी। इस पवित्र गंगा जल से हर किसी की प्यास बुझी है। बेटा, तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। पी ले बेटा, माफ कर दे सबको। तू दिल की और मन की सुंदर है और अच्छी लड़की थी। आज इस गंगा जल को पीकर अपनी प्यास बुझा और मुक्ति पा बेटा, मुक्ति पा। अब सुंदरी उस पवित्र गंगा जल को पीती है और उसकी खून की प्यास शांत हो जाती है। सबको माफ करके वो वहाँ से चले जाती है। सब्सक्राइब प्लीज।